नेक्स्ट टॉपिक है आपका स्टेजेस या पार्ट्स ऑफ डबल एंट्री सिस्टम कि डबल एंट्री सिस्टम के पार्ट्स क्या क्या हैं। फर्स्ट है आपका ओरिजिनल रिकॉर्ड। ऑल द ट्रांजेक्शन आर फर्स्ट रिकॉर्डेड इन द प्राइमरी बुक कॉल्ड जर्नल कि जिस बुक में हम सबसे पहले अपनी ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं उसको बोलते हैं जर्नल। व्हेन द बिजनेस इज ए बिग वन एंड द नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन इज लार्ज, the journal is divided into various book which is called subdivision of journal या subsidiary book कि जब हम अपनी जर्नल बुक को बहुत सारे भागों में बांट देते हैं तो उसको बोलते हैं हम सब्सिडरी बुक यानी कि सहायक बुक। Thus, recording in journal or in its subsidiary book is the first stage of double entry system। तो जो सब्सिडरी बुक होती है वो आपकी फर्स्ट बुक होती है। सबसे पहले हम जर्नल में सारे ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, उसके बाद सब्सिडरी बुक में करते हैं। सेकेंड है आपका क्लासिफिकेशन। इन दिस स्टेज ऑल द ट्रांजेक्शन रिकॉर्डेड इन द जर्नल और इट्स सब्सिडरी बुक आर ट्रांसफर्ड इन ए क्लासिफाइड फ्रॉम टू अनदर बुक विच इज कॉल्ड लेजर कि सबसे पहले हम ट्रांजेक्शन को क्लासीफाई करते हैं और जिस भी नेचर के ट्रांजेक्शन हैं उसको उसमें शो करते हैं। उसके बाद हम लेज़र अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। दिस बुक कंटेन ऑन डिफरेंट पेजेस इंडिविजुअल अकाउंट हेड्स अंडर विच ऑल फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन इन सिमिलर नेचर आर कलेक्टेड एंड वन प्लेस। फिर इसमें क्या करते हैं, जितनी भी हमारी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स हैं और वो ट्रांजेक्शन एक ही नेचर की हैं तो उनको हम एक ही बुक में रिकॉर्ड करके शो करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आपका आता है समरी। इन दिस स्टेज ऑल द अकाउंट इन द लेजर आर बैलेंस्ड ऑफ एंड आर पुट इन ए लिस्ट, डेबिट बैलेंस ऑन वन साइड एंड क्रेडिट बैलेंस ऑन द अदर साइड कि ऑल द अकाउंट्स इन लेजर कि सारे अकाउंट्स लेजर के जितने भी बैलेंस है वो शो करने के बाद जो डेबिट बैलेंस है उसको एक साइड लिखते हैं और क्रेडिट बैलेंस को एक साइड लिखते हैं। फिर उससे हम ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करते हैं। ट्रायल बैलेंस से हम प्रॉफिट लॉस अकाउंट प्रिपेयर करते हैं और लास्टली हम बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं जिससे हमें ये पता लगता है कि हमारे बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। तो ये थी आपकी स्टेजेस। इसके बाद है एडवांटेजेस ऑफ डबल एंट्री सिस्टम या क्योजेस ऑफ इट्स पॉपुलैरिटी कि डबल एंट्री सिस्टम से हमें क्या क्या लाभ हैं। तो फर्स्ट है आपका साइंटिफिक सिस्टम। तो अंडर दिस सिस्टम द ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड according to certain specified rules and such the system is more scientific as compared to any other system of bookkeeping कि ये क्या एक साइंटिफिक सिस्टम है क्योंकि इसमें जो रूल है उसके अकॉर्डिंग हमें जो ट्रांजेक्शन है उसको डेबिट और क्रेडिट करना है। सेकेंड है आपका कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ एवरी ट्रांजेक्शन। इन डबल एंट्री ऑल द अकाउंट्स आर डिवाइडेड इन दी थ्री पार्ट्स। जैसे कि हमने पहले पढ़ा था पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट एंड बोथ द डेबिट एंड क्रेडिट एस्पेक्ट ऑफ ए ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड इन दिस कि जो भी ट्रांजेक्शन है वो चाहे डेबिट में लिखी जाए या क्रेडिट में लिखी जाए उनके दोनों पहलू को हम शो करते हैं। Hence, the complete record of each transaction is maintained in this system। जो ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने का सिस्टम है वो हम इजीली एक सिस्टम के अकॉर्डिंग उसको रिकॉर्ड करते हैं सो डैट इफ द नीड अराइज फुल डिटेल ऑफ एवरी ट्रांजेक्शन कैन बी इजीली मेड अवेलेबल एट एनी टाइम इन फ्यूचर कि हमें अगर किसी भी ट्रांजेक्शन की फुली डिटेल्स हो तो वो हमें इजीली अवेलेबल हो जाती है क्योंकि हम जो ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं उसके साथ उसकी फुल इंफॉर्मेशन लिखते हैं। फिर थर्ड है आपका प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस कि ये हमें ट्रायल बैलेंस बनाने में हेल्प करता है। तो इन डबल एंट्री सिस्टम द अमाउंट रिकॉर्डेड टू द डेबिट साइड ऑफ वेरियस अकाउंट विल ऑलवेज बी इक्वल टू द अमाउंट रिकॉर्डेड इन द क्रेडिट साइड ऑफ वेरियस अकाउंट कि डबल एंट्री सिस्टम में जो आपका
अमाउंट रिकॉर्ड किया जाता है डेबिट साइड और क्रेडिट साइड, वो ऑलवेज इक्वल होता है। ए ट्रायल बैलेंस कैन बी प्रिपेयर्ड टू चेक द अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ द अकाउंट। कि ट्रायल बैलेंस से हम उसकी एक्यूरेसी को चेक करते हैं कि जो बैलेंस है उसकी वो कितनी शुद्ध है। उसके बाद है प्रिपरेशन ऑफ ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट। अब हमने ट्रायल बैलेंस बना लिया तो उससे हम बनाएंगे पहले ट्रेडिंग अकाउंट और फिर प्रॉफिट लॉस अकाउंट। इससे हमें ये पता लगेगा कि हमारे जो बिजनेस में हैं कितने प्रॉफिट हो रहे हैं और कितने हमें लॉस हो रहे हैं। फिर है नॉलेज ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। फिर हम प्रॉफिट लॉस अकाउंट की सहायता से अपनी बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं। तो बैलेंस शीट से हमें ये पता लगता है कि हमारे बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन जो है वो क्या चल रही है। जैसे एट द एंड ऑफ ईच अकाउंटिंग पीरियड एवरी बिजनेसमैन वांट्स टू नो हाउ financial position of his business, value of assets and liability and capital of business। कि अकाउंटिंग पीरियड यानी 31 मार्च के लास्ट में हर बिजनेसमैन यह जानना चाहता है कि बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन क्या चल रही है, असेट्स और लाइबिलिटीज की कैपिटल जो है वो क्या हो रहा है। इन डबल एंट्री सिस्टम separate account are opened of each and every assets and liabilities of the firm, and such balance sheet can be prepared which is a screen picture of the financial position of a business। जिससे हमें अपने बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन पता लग जाती है कि हमारे बिजनेस की जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो क्या चल रही है। नेक्स्ट है नॉलेज ऑफ वेरियस इंफॉर्मेशन। In double entry system, the account are maintained in such way that the information regarding the following is readily available at any point of time। इससे हमें पता लगता है कि what is the amount of sale, purchase and closing stock। कि हमारा जो अमाउंट चल रहा है वो क्लोजिंग स्टॉक का और जितनी भी हमारी बिजनेस से रिलेटेड इंफॉर्मेशंस हैं वो हमें इजीली प्रोवाइड हो जाती है। इसके बाद नेक्स्ट है लेजर पॉसिबिलिटी ऑफ फ्रॉड। द सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग रिकॉर्ड ईच ट्रांजेक्शन इन टू अकाउंट, हार्डली एनी स्कोप ऑफ फॉरगेसी एंड मैनिपुलेशन एज कंपेयर टू अदर सिस्टम। कि फ्रॉड होने के, किसी भी तरह का घपला या धोखेबाज होने के बहुत ही कम चांसेस होते हैं, क्योंकि उसमें हम कंपैरिजन करके देखते हैं और उसको चेक करते हैं, इसलिए उसके द्वारा जो भी हमारा डाटा होता है वो बिल्कुल एक्यूरेट होता है। इसके बाद है लीगल अप्रूवल कि इसके लिए हमें लीगल अप्रूवल मिली हुई है। तो कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ ईच ट्रांजेक्शन इज मेंटेन अंडर दिस सिस्टम अकॉर्डिंग टू सर्टेन स्पेसिफाइड रूल्स। कि कंप्लीट रिकॉर्ड मिलता है हमें ईच ट्रांजेक्शन का इस सिस्टम के अकॉर्डिंग, क्योंकि स्पेसिफाइड रूल्स के अकॉर्डिंग हम सारी ट्रांजेक्शन को मतलब रिकॉर्ड करते हैं और क्लासीफाई करके उनसे समराइजिंग निकालते हैं। तो इसलिए इसको क्या है, अकॉर्डिंग टू लॉ इसको लीगल अप्रूवल मिली हुई है। इसके बाद है कंपैरेटिव स्टडी। अंडर दिस सिस्टम सेपरेट recording is made of each item of expenditure and income। कि इसमें हम अपना डेबिट और क्रेडिट साइड इक्वल लेकर चलते हैं और जो अमाउंट है वो आपका सेम आना चाहिए और इक्वल आना चाहिए। अगर इक्वल आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि आपने सारी ट्रांजेक्शन को सही किया है। तो इसमें हमारी जितनी भी इनकम होती हैं और जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं उनको सबको हम कंपैरिजन करके उनसे समराइजिंग यानी कि जो इंटरप्रेट करके रिजल्ट निकलता है वो इजली हम निकाल सकते हैं। फिर है हेल्प्स मैनेजमेंट इन डिसीजन मेकिंग। अंडर दिस सिस्टम management can obtain all the requisite information quickly and also the information provided by the system is most reliable। कि इसके द्वारा जो भी डिसीजन लिए जाते हैं मैनेजमेंट के वो विश्वसनीय होते हैं, मीन्स रिलायबल होते हैं। नेक्स्ट है सुटेबल फॉर ऑल टाइप ऑफ बिजनेसमैन।
जो ये डबल एंट्री सिस्टम है वो हर टाइप के बिजनेसमैन के लिए सुटेबल है। तो ये सारे हैं आपके इसकी एडवांटेज। तो कोई भी जो आप पॉइंट्स आपको इजी लगे, 6-7 पॉइंट आपको इसमें से याद करने हैं। अगर आपको फिर भी किसी भी पॉइंट में अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप उससे समझ सकते हैं और पूछ सकते हैं।